स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2.5 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या कहता है, ए कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। यहाँ पर वो कहता है कि एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, और वो वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड तक वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्मली मूव करती रहती है। उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। इट कम टू रेस्ट। अब वो क्या करता है कि रेस्ट की हालत में इसको क्या करवाता है, ब्रेक लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि रोकने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट की तरफ लाने की। द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन फाइंड। एक तो आपने अब यहाँ पर देखें तो दो चीज़ें हमें वाज़े नज़र आ रही हैं इस चीज़ के अंदर कि एक, जब वो गाड़ी चल रही थी तो उसने चलती हुई गाड़ी से काउंटिंग शुरू की है, यानी कि उसने 5 सेकेंड तक 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव किया है, और किया भी यूनिफॉर्म तरीके से है। फिर वो कहता है कि उसने जब 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाना शुरू की, और क्या की कि जब वेलोसिटी कम होती है तब क्या होता है, जब वेलोसिटी कम होती है तब एक्सेलरेशन जो होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और इसको हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ जा रही होती है तो इसको रिटार्डेशन का नाम भी दे सकते हैं, डिसलेरेशन का नाम भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही पूछते हैं कि इसकी डिसलेरेशन क्या होगी, और टोटल डिस्टेंस कवर जो उसने किया है वो कितना किया है, यानी कि जब वो चली तब और रुकी उस दौरान कितना फासला उसने कवर किया है। तो ये दो चीज़ें, एक रिटार्डेशन या डिसलेरेशन पूछते हैं, और दूसरा क्या है कि टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। द इक्वेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा इसको हम किस तरीके से ग्राफ के ज़रिए अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्राफ के ज़रिए हम इनको सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करवा सकेंगे, स्टूडेंट को समझा भी सकेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर अब थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो यहाँ जो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है ये वाली चीज़, यहाँ तो उसने वेलोसिटी शो करवा दी है अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर उसने क्या शो करवा दिया है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर उसने टाइम को शो करवा दिया है। अब बात हो रही है कि इसने अलॉन्ग वाई एक्सिस पर जो स्टेप बना रही हैं रखे हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बना दिए। अब क्योंकि 40 तक हम लेकर हमने जाना था, अगर हम 0, 2, 1, 2, 3 से स्टार्ट करते तो बहुत बड़ा ग्राफ बनता और पेज से भी बढ़ जाता, इसलिए हम कोशिश की है कि 10, 20, 30, 40, 10 का वक्फा रखा है, और इस तरीके से हम इजीली 40 तक पहुंच गए। फिर इसके बाद क्योंकि उसने कहा है कि 5 और 10 सेकंड, यानी कि टोटली 15-20 सेकंड के अंदर उसने जो ब्रेक किया है या चलाया है, तो हम क्या करते हैं कि जो बहुत छोटे वक्फे रखने हैं हमने, 0, फिर 2, फिर 4, फिर ये देखें 0 से 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक ले गए इस तरीके से। अब उसने क्या किया है कि शुरू में बताया है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो बता रहा है vi जो है 40 बता रहा है, यहाँ पे देखें। तो यहाँ से उसने सीधा उसने मूव किया है यहाँ तक, ए से लेकर बी तक उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड तक सफ़र किया है। जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसने क्या करना, ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, और यूनिफॉर्मली ब्रेक लगाई है, इस तरह से एकदम भी नहीं लगाई और कभी वो ज़्यादा कभी कम नहीं, यूनिफॉर्म तरीके से उसने ब्रेक लगाई, और अगले 10 सेकंड के बाद वो ई पॉइंट पर जाकर यहाँ पर आके रुक गया। बी से उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दी, और ये उसके पास एक ट्रायंगल बन गई, और पिछले जो हिस्सा देखें तो इसके अंदर रेक्टेंगल बन रही है इसके पास। तो यहाँ पर अब उसने क्या करना है कि इस सारी चीज़ों के बाद वो सबसे पहले रिटार्डेशन डिसलेरेशन को फाइंड आउट करेगा, और फिर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर। टोटल डिस्टेंस हमने थर्ड इक्वेशन सेकंड और इसके अंदर फाइंड आउट किया था कि सेकंड इक्वेशन के अंदर कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का फासला जो डिस्टेंस था, एरिया था सॉरी, वो फाइंड आउट किया, और दोनों को हमने क्या कर दिया,
जमा कर दिया और फिर हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस था वो निकल आया। तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है यहाँ भी। तो हम अब नीचे आएँ तो इसके अंदर देखें, फर्स्ट अब इस पे देखें तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि फर्स्ट वी फाइंड दी डिसेलरेशन, क्योंकि हम रिटार्डेशन को पहले फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 40 आ रही है। फिर हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है ये फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब इनिशियल उसने 40 की हुई थी, अभी अगली का पता नहीं था कि उसने जब उसने रोका तो 0 ही होगी। अब वो क्या करता है कि इसका जो टाइम लगा उसको वो कितना था, 10 सेकेंड था। अब बात वो कहाँ से कहाँ तक की कर रहा है, यहाँ देखें इसके अंदर, तो अभी वो इस जगह की बात कर रहा है, यहाँ से यानी बी, ई और सी वाले इलाके की बात कर रहा है। यानी कि बी उसने जो इनिशियल वेलोसिटी थी ब्रेक से पहले वो 40 थी, और जब ब्रेक लग गई तो 0 हो गई। तो इसलिए वहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी 40 लेते हैं और फाइनल को वो क्या करता है, 0 रखता है। अब यहाँ आ जाएं तो उसने जो रिटार्डेशन या डिसर्टेशन का नाम दिया है वो ए हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वो कौन सी लगा रहा है इक्वेशन, ये वाली जो लगा रही है उसने लगाई है, ये उसने फर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन लगा दी है। अब फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ से 0, फिर इनिशियल वेलोसिटी 40 कर दी, प्लस ए हमने फाइंड आउट करना है, और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10 सेकेंड था। 0 वैसे आ गया, 40 आ गया, और फिर ये हमने वैसे का वैसे तरतीब से लिख दिया। अब यहाँ पर आएँ तो 10A, अब ये कैसे हो गया कि 40 को हम ले आए इस साइड पर, दूसरी साइड पर, यहाँ इस साइड पर, इस साइड पर ले आए तो क्या बना हमारे पास, यानी कि मैं इसको ये दिखा देता हूँ। ये अब ये किया हमने क्या कि ये जो हमारे पास है ना 40, इस 40 को मैं इस साइड पर ले आता हूँ, यहाँ हो रहा है ये प्लस, तो यहाँ दूसरी साइड पर जाकर वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा 10A। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, 10A इज इक्वल टू -40। अब क्या करते हैं, इस 10 दोनों तरफ 10 डिवाइड करते हैं, आपकी मर्ज़ी, या फिर क्या करें कि 10 को उस साइड पर ले जाएं, यहाँ हो रहा है ये मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये 10 वाला टेबल 40 पे ले जाएँ तो ये 4 बार जाएगा, और रिटार्डेशन जो निकल रही है, डिसल्ट्रेशन निकल रही है, वो क्या बन रही है, -4। तो ये आंसर माइनस में आ रहा है क्योंकि उसने ब्रेक लगाना शुरू की थी और उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई थी। नाउ वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यहाँ देखें अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कार ने कवर किया है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब वो जो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो इस तरह का एक ग्राफ बन रहा था, बिल्कुल सेम इस तरह, और फिर एक इस तरह का बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले हम इस चीज़ का एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों का ये हो गई हमारे पास एक ट्राइंगल है, दूसरी हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को निकाल कर जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एस निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं एरिया अंडर ग्राफ। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल CBE, तो इन दोनों का जो एरिया है हम निकालने जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखें, इसमें आए, अब एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे। तो जब भी आप निकालेंगे रेक्टेंगल का तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। उसकी जो लेंथ बन रही थी हमारे पास 5 बन रही थी, जो इसने इस तरह का, ये मैं आपको बना कर देता हूँ, यहाँ पर वो जो इस तरह का उसने यूनिफॉर्मली डिस्टेंस कवर किया था उसने 5 किया था, सॉरी टाइम जो लगा था उसको 5, और यहाँ से लेकर जहाँ तक उसका 40 था वेलोसिटी जो थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ उसकी 5 बन गई और विड्थ उसकी 40 बन गई। तो 40 मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 200। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे राइट ट्राइंगल का, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो यहाँ ये हो गया ये चीज़ 1/2 बेस उसकी 10 हो गई, मल्टीप्लाई बाई हाइट उसकी कितनी होगी, 40 हो गई। तो यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 400 बन गया। अब
क्या है कि उसने जो टाइम जो लगा था उसको ऐसे, ये वाली चीज़ जो बनी थी वो हमारे पास था 10, ठीक है। और जो इस तरह था वो हमारे पास क्या बन गया था, 40 था। या आप इस तरीके से देखें, ये जो चीज़ बन गई, अब यहाँ पर ये हो गया 10 इसका, ये हो गया हमारे पास 40, ठीक है। अब हाइट इसकी 40 बन रही थी और इसका जो बेस यानी कैदा बन रहा था वो 10 बन रहा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कर सकते हैं आपको इसको, और 1/2 10 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास क्या बन गया 400, और नीचे आ गया 2। इस 2 को हम इस 400 से कैंसिल करवा देते हैं तो यहाँ 200 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 200। तो इस तरीके से टोटल एरिया करेंगे तो इन दोनों एरिया को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया है 200, और 200 को जमा करने के बाद हमारे पास टोटल एरिया कितना बन गया, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास बना वो कितना 400 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एरिया भी हमने निकाल लिया, टोटल एरिया, और इसके अलावा जो हमने फाइंड आउट किया है इसका रिटार्डेशन या डिसल्ट्रेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं हम किस पे, 2.6 पे। तो 2.6 के अंदर क्या कहता है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट ही में से हमें एक चीज़ तो मिल गई है कि इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो करेगा, क्योंकि अभी ट्रेन रेस्ट से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर स्क्वायर। तो उसकी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब गाड़ी चलना शुरू कर रही है, उठ रही है उसकी, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब हम एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0.5 मीटर पर स्क्वायर हो गया। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक तो उसने शर्त ये लगा दी है कि जो इसकी स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर के अंदर हमने फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, अगर वो डिस्टेंस कितना कवर के करे, 100 मीटर का करे, 100 मीटर का करे, तो हमने उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है। यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई, 0.5। तो यहाँ पर आएँ तो इसके अंदर देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक हो गया। इसके बाद एक्सेलरेशन जो वो बता रहा है वो कितनी है, ये 0.5 मीटर पर स्क्वायर, डिस्टेंस उसने बताया है 100, फाइनल वेलोसिटी उसने कहा कि ख़ुद फाइंड आउट करें। तो फाइनल ये कितनी होगी, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड द टाइम, एंड टू फाइंड टाइम वी हैव। अब यहाँ पर क्या है कि सब चीज़ों से पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमें सबसे पहले टाइम चाहिए, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, H=VIT + 1/2AT²। तो यहाँ पर हम इससे टाइम निकाल भी सकते हैं। पुटिंग वैल्यू, डिस्टेंस कितना हमारे पास था 100, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमने फाइंड आउट करना है 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 हो गई, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है, और ये T² हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर है। 100 वैसे आ गया। अब ये तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब 1/2 0.5 हो गया, T², ये चीज़ हमारे पास अब बन गई। अब हम इसको मज़ीद क्या करते हैं, हल करते हैं। जब 0.5 है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना बन गया, 0.25 बन गया, 25, और T²। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ बनी, फिर अब T² इधर रहने दें, और 0.25 को यानी 25 को हम इस साइड पर ले आते हैं, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ आकर क्या हो गया, ये डिवाइड हुआ है। तो 0.2 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाई 0.25 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। अब ये कैसे हुआ कि अगर आप 0.25 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे कितना बन जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। और 100 जाएंगे, बट्टे के नीचे बटा आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आप 25 करेंगे तो 400 जाकर बनेगा। ये मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना ये करके ठीक कितने से इसकी काम कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ये 100 आ रहा है यहाँ पे आपके पास, नीचे अगर आ रहा है 25, और नीचे इसके आ जाएगा 100 फिर, और ये 100 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास
तो इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये बन जाएगा हमारे पास, ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि 10,000 और नीचे 25। जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 को 10,000 पे 100 पे करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और बाकी बात जाएगा हमारे पास 400। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि 100/25 और 0.2 यानी कि 0.25 था तो इसका पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 100 लगाया, ये नीचे वाला जो 100 है ऊपर वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10,000 डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर तो आ गया, हमें सिर्फ टी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ इस तरफ भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट इस तरफ भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आएगा 400 का वो हमारे पास कितना होता है 20, तो टाइम का जो होता है वो 20 सेकेंड होता है। नाउ फॉर वी एफ वी हैव फार्मूला। तो हम क्या करते हैं कि अब वी एफ निकालते हैं, तो वी एफ के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ वैसे आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी हमारे पास 0 हो गई, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई टाइम उसका कितना आ गया 20 आ गया, क्योंकि अब फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएँ 0.5 एक्सरेशन हो गई इसकी और टाइम 20 था, क्योंकि अभी हमने निकाला है 20, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आ जाएगा। और ये कैसे आया कि पॉइंट इस वाला जो है ना, ये हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो नीचे आ जाएगा इसके 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 10 हो गया, हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 10 आ गई। अब लास्ट उसकी जो शर्त है वो क्या करता है कि इसको हमने किलोमीटर के अंदर लेके जाना है, तो 1 किलोमीटर जो होता है वो किससे, 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अब क्या है कि हम 10 ये जो हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई भी अगर हम इसके साथ कर दें कि 3600 सेकंड और नीचे आ जाएगा कि 1000 मीटर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने किलोमीटर के अंदर लेके जाना था इसलिए हमने इसके साथ की और इसके साथ एच भी लगा दी। अब यहाँ पर क्या है कि 10 मल्टीप्लाई भी ये ख़त्म करने से ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गई, 10 मल्टीप्लाई भी इसको इससे कर देंगे और ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा और 36 बच जाएगा, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम